ग्राहक साथी जीएसटी 2.0। जीएसटी सुधारों के वादे और नुकसान। 1. उपभोक्ताओं के लिए लाभ और सावधानियां। 22 सितंबर 2025 से बिना कुछ अतिरिक्त खर्च किए आपके शॉपिंग बैग में थोड़ा ज़्यादा सामान आ सकता है। आपका बीमा प्रीमियम अचानक आपकी जेब पर हल्का पड़ने लग सकता है। यह कोई त्योहारी छूट का हथकंडा नहीं है, यह जीएसटी में की गई हालिया कटौती का सीधा नतीजा है। 22 सितंबर 2025 से लागू जीएसटी 2.0 सुधार आम आदमी के लिए एक बड़ी जीत है। ये जीएसटी बदलाव टैक्स संरचना को सरल बनाते हैं और नागरिकों के हाथों में अधिक धन वापस लाने का लक्ष्य रखते हैं। पहले जीएसटी 4 मुख्य स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% के साथ संचालित होता था। नई सुव्यवस्थित प्रणाली में 2 रेट संरचना है। आवश्यक वस्तुओं के लिए 5% मेरिट रेट, अधिकांश अन्य वस्तुओं और सेवाओं के लिए 18% स्टैंडर्ड रेट। विलासिता या हानिकारक वस्तुओं पर 40% की डीमेरिट रेट से टैक्स लगाया जाना जारी है। इस सरलीकरण से बिल अधिक स्पष्ट, चेकआउट अनुभव अधिक सुगम तथा बचत अधिक पारदर्शी हो जाती है। उपभोक्ताओं के लिए प्रमुख लाभ। मीडिया ने इन सुधारों के सकारात्मक प्रभावों को व्यापक रूप से कवर किया है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इन बदलावों से भारतीय अर्थव्यवस्था में अनुमानित 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसका उद्देश्य मध्यम वर्ग को अधिक खर्च करने, बचत करने या निवेश करने के लिए सशक्त बनाना है। दैनिक आवश्यक वस्तुएं और घरेलू सामान। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर और किचनवेयर जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं पर अब केवल 5% जीएसटी लगेगा, जो पहले 12 से 18% था। इससे मासिक किराने का बिल कम होगा और घरेलू सामानों पर अच्छी बचत होगी। नूडल्स, सॉस, चॉकलेट और कॉफ़ी जैसे कई पैकेज खाद्य पदार्थों को भी 5% के स्लैब में डाल दिया गया है। खास बात यह है कि यूएचटी दूध, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, पनीर, चपाती, रोटी और पराठा जैसी जरूरी चीज़ें अब पूरी तरह से टैक्स फ्री है। इस कदम का कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर CERC जैसे उपभोक्ता पैरवी समूहों ने स्वागत किया है। स्वास्थ्य सेवा और बीमा। यह उपभोक्ताओं के लिए राहत के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी, जो पहले 18% था, उसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। इससे बीमा अधिक किफ़ायती और सुलभ होने की उम्मीद है, जिससे अधिक नागरिक अपने कल्याण में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इसके अलावा कई जीवन रक्षक दवाओं और अन्य दवाओं पर जीएसटी कम कर दिया गया है और कुछ टैक्स फ्री हो गई है, जिससे सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा की पहुंच मजबूत हुई है। महंगी खरीदारी। क्या आप नई कार या उपकरण खरीदने की सोच रहे हैं? आपकी किस्मत अच्छी है। छोटी कारों और इलेक्ट्रिक वाहनों सहित ज़्यादातर कारों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे छोटी कार खरीदने वाले को 80,000 रुपये तक की बचत हो सकती है। इसी तरह एयर कंडीशनर, टीवी और वॉशिंग मशीन पर भी जीएसटी 18% कर दिया गया है, जिससे ये घरेलू उपकरण ज़्यादा किफ़ायती हो जाएंगे और मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं के जीवन स्तर में सुधार होगा। इससे बिक्री में भी तेजी आने की उम्मीद है, खासकर त्योहारों के मौसम में, और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। जीवन शैली और सेवाएं। ये सुधार वस्तुओं से आगे बढ़कर सेवाओं तक भी पहुंच गए हैं। जिम, सैलून और योग केंद्रों की सेवाओं पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके अलावा 7,500 रुपये प्रति रात तक के होटल में ठहरने पर अब 5% की कम जीएसटी दर लागू होगी। इन कटौतियों से मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए
स्व देखभाल और अवकाश गतिविधियां अधिक सुलभ हो गई हैं। उपभोक्ताओं के लिए सावधानियां। अपूर्ण मूल्य कटौती का जोखिम। एक महत्वपूर्ण चिंता यह है कि टैक्स कटौती का पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच पाएगा। भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने कंपनियों को अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी में संशोधन करने और कम कीमतों का विज्ञापन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों की सचिव सुश्री निधि खरे ने कहा, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि व्यवसाय कम जीएसटी का पूरा लाभ खरीदारों तक पहुंचाएं और उल्लंघन करने वालों पर अनुचित व्यापार व्यवहार का आरोप लगाया जा सकता है, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत एक अपराध है। उपभोक्ताओं को सतर्क रहने और नई कीमतों को देखने की सलाह दी जाती है। प्रोसेस खाद्य पदार्थों की खपत में वृद्धि। एक और चिंता यह है कि पैकेज खाद्य पदार्थों पर कम टैक्स उन्हें अधिक किफ़ायती बनाते हैं, लेकिन इससे इन वस्तुओं की खपत में वृद्धि हो सकती है। पैकेज प्रोसेस खाद्य पदार्थों में अक्सर नमक, चीनी और अस्वास्थ्यकर फैट की मात्रा अधिक होती है। जब ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन बढ़ता है तो हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ आदि जैसे गैर संचारी रोगों एनसीडी का खतरा बढ़ जाता है। सीईआरसी ने चिंता व्यक्त की है कि इसके लिए जन स्वास्थ्य की रक्षा हेतु सख्त लेबलिंग और सुरक्षा मानकों की आवश्यकता होगी। मजबूत लेबलिंग और सुरक्षा मानकों के बिना सस्ते प्रोसेस खाद्य पदार्थों का आर्थिक लाभ जन स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है। बीमा प्रीमियम में पूरी तरह से कमी नहीं। व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर 18% जीएसटी हटने के बावजूद हो सकता है कि प्रीमियम में पूरी तरह से 18% की कमी नहीं हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि बीमा कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा, जिसके कारण उन्हें कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है या इन लागतों की भरपाई के लिए प्रीमियम में थोड़ी वृद्धि करनी पड़ सकती है। राज्य स्तरीय प्रतिरोध की संभावना। अधिकांश राज्य जीएसटी राजस्व पर बहुत अधिक निर्भर हैं और अंतिम जीएसटी परिषद में उनकी अहम भूमिका होती है। इससे चिंता पैदा होती है कि राज्य सुधारों का विरोध कर सकते हैं, जिससे जमीनी स्तर पर उनके अंतिम रूप देने और कार्यान्वयन पर असर पड़ सकता है। 2. यह कैसे सुनिश्चित करें कि आपको लाभ मिले। जैसा एक सरकारी दस्तावेज में कहा गया है, जीएसटी सुधार बचत का त्यौहार है, लेकिन इनका पूरा लाभ आप तक पहुंचना उद्योग पर निर्भर रहता है। कंपनियों को पारदर्शी होना होगा और टैक्स कटौती का पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाना होगा। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने कंपनियों को 31 दिसंबर 2025 तक अपने अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी में संशोधन करने और कम कीमतों का विज्ञापन करने का निर्देश दिया है। उपभोक्ता के रूप में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। सर्वोत्तम लाभ के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें। दोहरी कीमत और लेबलिंग को समझें। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने कंपनियों को पुराने स्टॉक को संशोधित एमआरपी स्टिकर के साथ बेचने की अनुमति दी है, बशर्ते मूल ओरिजिनल कीमत की स्पष्ट रूप से दिखाई दे। यह दोहरी कीमत 31 दिसंबर 2025 तक मान्य है। नई कीमत को स्पष्ट रूप से अंकित किए या स्टिकर लगाए बिना पुरानी कीमत को ओवरराइड करने के किसी भी प्रयास से सावधान रहें। नई कीमत मूल कीमत से अधिक नहीं हो सकती, भले ही कर में कटौती कम हो। पारदर्शिता की मांग करें। पैकेज पर छपी कीमत पुरानी बिना संशोधित एमआरपी हो सकती है, लेकिन हालांकि खुदरा विक्रेता के इनवॉइस में नई कम जीएसटी कीमत दिखाई जानी चाहिए। हमेशा एक विस्तृत बिल मांगे जिसमें उत्पाद की कीमत और लागू जीएसटी का स्पष्ट विवरण हो। यह एक ऐसा प्रमाण भी होगा जिसकी आपको शिकायत दर्ज कराने की स्थिति में आवश्यकता होगी। उपभोक्ता हेल्पलाइन का उपयोग करें। यदि आपको बाजार में अनुचित व्यवहार दिखाई देता है तो उपभोक्ता हेल्पलाइन पर इसकी सूचना दें। सरकार कीमतों पर सक्रिय रूप से नज़र रख रही है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कंपनियां लाभ न रोक पाएं। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन एनसीएच के पोर्टल पर जीएसटी से संबंधित शिकायतों के लिए एक समर्पित श्रेणी है। आप समस्याओं की सूचना देने के लिए उनके टोल फ्री नंबर
1915 पर भी कॉल कर सकते हैं। निष्कर्षित, जीएसटी 2.0 सुधार एक अधिक उपभोक्ता अनुकूल टैक्स प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इनमें आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और लाखों भारतीयों के जीवन स्तर में सुधार लाने की क्षमता है। जागरूक और सतर्क रहकर उपभोक्ता यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उन्हें इन टैक्स सुधार का पूरा लाभ मिले। हम उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखते हुए जीएसटी सुधारों पर अपने विशेषज्ञ इनपुट साझा करने के लिए AMRG एंड एसोसिएट के CEO श्री गौरव मोहन के आभारी हैं। कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, ग्राहक सुरक्षा केंद्र 801 साकार 2, एलिस ब्रिज पुलिस स्टेशन के पास, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद 380006। ईमेल एड्रेस complaints@cercindia.org। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-233-0332। ध्वनि मुद्रण शांता मेहता डिजिटल टॉकिंग बुक लाइब्रेरी, अंधजन मंडल, वस्त्रापुर, अहमदाबाद 380015। वांचन स्वर आनल दवे।